गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने मन में गंदे विचार आने से कैसे रोकें। इस दुनिया में जिस तरह से माहौल हो गया है, जिस तरह से सब लोगों का व्यवहार हो गया है, आचरण हो गया है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ख़राब होता जा रहा है और आगे और ख़राब होता जाएगा। लोग, पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे कि शादी से पहले ब्रह्मचर्य का पालन होता था, सतयुग में, द्वापर में। लेकिन अब जैसे ही ये कलयुग की शुरुआत हुई है, शादी से पहले बच्चे गलत काम करना शुरू कर देते हैं, गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं, और तो और यही आचरण शादी के बाद भी वो जारी रखते हैं। तो आज ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह से हम अपने मन पर काबू पा सकते हैं, इन विचारों को आने से रोक सकते हैं। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। महात्मा बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हो गए थे, यानी कि उन्होंने दीक्षा ली थी उनसे। दीक्षा के दूसरे दिन ही किसी श्राविका के घर उन्हें भीख मांगने के लिए बुद्ध ने भेज दिया। वो वहाँ गया। रास्ते में 2-3 घटनाएं ऐसी घटी, लौटते में उनसे वो बहुत परेशान हो गया। रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि मुझे जो खाना अच्छा लगता है वो तो अब नहीं मिलेगा। लेकिन श्राविका के घर जाकर उसने क्या देखा कि उसको वही खाना मिला जो वो रास्ते पर सोचता आ रहा था। वो बड़ा हैरान हुआ, सोचा बड़ा अजीब सही हो गए, तो कोइंसिडेंस है, जो मैंने सोचा वही आज बन गया। अब वो खा रहा था, तभी उसे ख्याल आया कि रोज़ तो खाना खाने के बाद में आराम करता था 2 घड़ी, आज तो फिर धूप में वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन तभी उस श्राविका ने कहा कि हे भिक्षु, बड़ी अनुकंपा होगी, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर खाना खाने के बाद 2 घड़ी विश्राम कर लो। बहुत हैरान हुआ जब वो सोचता था ये, तभी उसने ये कहा कि मतलब अपने मन ही मन में सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ऐसा सोच रहा था और इसने कह दिया। अब जैसे ही चटाई पर लेटने लगा तो उसके मन में ख्याल आया कि आज ना तो कोई साया है, ना कोई छप्पर है, ना कोई अपना, ना कोई बिछोना। अब तो आकाश ही छप्पर है, ज़मीन ही बिछोना है। यह सोचता था, वो श्राविका लौटती थी। उसने पीछे से कहा, भाई ऐसा क्यों सोचते हो? ना तो किसी की शैया है, ना किसी का साया है। अब तो इस बात को कोइंसिडेंस मानना उस आदमी के लिए, यानी उस राजकुमार के लिए, उस भिक्षु के लिए बड़ा ही मुश्किल था। अब तो वो उठ के बैठ गया, हैरान हो गया, और उसने कहा कि क्या तुम मेरे मन के विचार पढ़ लेती हो क्या? मेरे मन की आवाज़ तुम तक पहुंच रही है क्या? और श्राविक ने कहा, हाँ बिल्कुल। अब जैसे ही उस श्राविका ने उससे ऐसा कहा कि मैं तुम्हारे मन की बात सुन लेती हूँ, उसने अपने विचारों के पीछे जाना शुरू किया कि मैं क्या क्या सोच रहा था जब तक मैं यहाँ आया। महात्मा बुद्ध के आश्रम से निकला था तब तक पीछे की सारी बातें छान मारी, और जैसे ही उसने वो बातें सोची वो एकदम सन्न रह गया और वहाँ से उल्टे पैर भाग चला और बुद्ध से जाके कहा कि आज के बाद मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, क्यों? किसी ने तुम्हारा अनादर किया है क्या? क्या तुम्हारा सत्कार अच्छे से नहीं हुआ, या तुम्हें खाना अच्छे से नहीं मिला? उसने कहा, नहीं, मेरा सत्कार बहुत अच्छे से हुआ, मेरा बहुत आदर हुआ, लेकिन मैं वहाँ आज के बाद नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, ऐसा क्यों? बुद्ध तो सब जानते थे, लेकिन फिर भी उसके मुंह से सुनना चाहते थे। बुद्ध ने कहा कि वो औरत मेरे मन के विचार पढ़ लेती है। तो बुद्ध ने कहा, इसमें परेशानी क्या है? तुम्हारे मन में तो कोई पाप नहीं था ना? उसने कहा, नहीं, मेरे मन में पाप था, मेरे मन में काम वासना जागी थी उसको लेके, और अब मैं दोबारा उसके दरवाजे पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जान चुकी है कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा था। वो तो मुझे भाई बोल रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में इतना गंदा सोच रहा था। मैं उसके दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, चुपचाप, जब तक मैं तुम्हें वहाँ जाने से ना रोकूं तब तक तुम वहीं तक वहाँ जाओगे, रोज़ जाओगे, तब तक तुम्हारी दीक्षा पूरी नहीं होगी मेरी तरफ से।
और मैं तुम्हें अपना शिष्य कभी नहीं मानूंगा। राजकुमार अब सोचता है कि ये तो बड़ी दुविधा है, मैं कैसे करूं। तो बुद्ध से पूछता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं ऐसे गंदे विचारों के साथ मैं कैसे जा पाऊंगा। बुद्ध ने कहा, मन को शांत कर, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ तुझे जागते हुए जाना है, तेरे मन को जगाना है। जो विचार आए उन पर गौर फरमाना और सोचना कि तू सही कर रहा है या गलत। बस यही सोच लेके तू आगे बढ़ते चले जाना। बुद्ध के कहते ही वो निकल पड़ा। उसके मन में विचार आते गए। वो सोचता रहा कि मैं गलत विचार कर रहा हूँ, और वो बुद्ध का, अपने सद्गुरु का नाम लेता रहा। सद्गुरु का नाम लेने से एक समय ऐसा आया कि उसके मन से वो पाप भरे विचार चले गए और सिर्फ सद्गुरु के नाम की ज्योति वहाँ जलने लगी। और वो उस द्वार पर पहुँचा, खाना खाया, बड़े ही शांत मन से उसका धन्यवाद करके उस द्वार से वापस लौटा और बुद्ध से कहा कि मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे सद्गुरु मिले। मुझे अपने बुरे विचारों पर कंट्रोल करने का आपने रास्ता बता दिया। बुद्ध ने कहा, मैंने तुझसे ऐसा क्या कहा था? मैंने तो तुझे यही बोला था ना कि तू अपने मन के विचारों पर ध्यान रखना और ये गौर फरमाना कि तेरे मन के विचार गंदे हैं या सही हैं। उसने कहा, नहीं सद्गुरु, आपने मुझे एक बात और बोली थी। आपने मुझे बात बोली थी कि ये ध्यान रखना कि तुझे रास्ते के जितने भी लोग मिलेंगे वो सब भी तेरे मन की बातें पढ़ लेंगे। तो मैं ये जब जान गया कि मेरे मन की बातें सब पढ़ रहे हैं, तो मैंने अपने मन के विचारों को अब काबू में कर लिया। मैंने गंदे विचारों को आने ही नहीं दिया, और गंदे विचार आते थे तो मैं रास्ते में मन से ही सबसे क्षमा मांगता हुआ जा रहा था। और आपके नाम का मैंने सुमिरन इतना किया कि मेरे मन में वो विचार फिर से आए ही नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी ऐसा ही मानना है। अगर हम चाहते हैं कि हम में सुधार हो, हमारे आने वाली पीढ़ी में सुधार हो, तो सबसे पहले हमें अपने मन के विचारों को इसी तरह से काबू में करना होगा। ये जानना होगा, ये समझना होगा, अपने मन में बात बिठानी होगी कि सब लोग मेरे मन की आवाज़ सुन रहे हैं, क्योंकि सब में भगवान बसते हैं। हर जगह भगवान है, हर कण में भगवान है, और वो हर घड़ी हमें सुन रहे हैं। यही विचार अगर हम हर समय अपने मन के अंदर रखेंगे कि वो हमें देख रहे हैं, वो हमें सुन रहे हैं, हमारे मन में जो विचार हैं वो सुन रहे हैं, हमारे सामने वाला हमारे मन के विचारों को पढ़ सकता है। ये वाइब्रेशंस होती हैं। आप सद्गुरु से पूछिएगा, सद्गुरु हमेशा इस सवाल का जवाब देंगे कि ये जो वाइब्रेशन होती है ना हमारी, दूसरे इंसान तक पहुंचती हैं। हम जो सोचते हैं ना दूसरे के बारे में, वो दूसरा इंसान सोच रहा होता है हमारे बारे में। ऐसी एक साखी मैंने आपके साथ साझा की है पहले भी, कि जैसा हम दूसरे के लिए सोचते हैं वैसा ही सामने वाला हमारे लिए। अगर हम किसी का बुरा करने का सोच रहे तो सामने वाला भी बुरा करने का सोचेगा। अब यहाँ मैं इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहूँगी कि काम वासना अगर किसी के लिए आपके मन में आ रही है और आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाला भी हमारे लिए काम वासना के बारे में सोचेगा, तो एक काम वासना आपके दिमाग से नहीं निकलेगी, एक काम वासना आपके घर तक जाएगी। आप जिसको धोखा दे रहे हैं उसके मन तक वो वाइब्रेशन ज़रूर पहुँचेगी। आप इस बात को पूरी दुनिया पर लागू कीजिएगा, किसी एक इंसान पर नहीं। जिस दिन आपने ये सोच लिया, ये समझ लिया कि पूरी दुनिया हमारे मन की बातों को सोच रही है, और जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही लौट कर हम तक आएगा, वैसा ही लोग हम तक पहुंचाएंगे जैसा व्यवहार हम सामने वाले के साथ कर रहे हैं, चाहे वो मन से हो चाहे वो अपने कर्म में हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप उसी दिन से सारे बुरे कर्म छोड़ देंगे, दूसरे के बारे में बुरा सोचना छोड़ देंगे। और एक यही तरीका है कि आप हर कण में भगवान को मान लें। और अगर आप अच्छे रहे, आपने अपने पार्टनर को धोखा नहीं दिया, आपने अपने ब्रह्मचर्य का पालन किया सही और अपने गृहस्थी आश्रम का पालन किया, तो जीवन में आपको भी कभी धोखा नहीं मिलेगा।
और अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो आपको तो वो धोखा सहना ही पड़ेगा। आगे आपकी पीढ़ी भी ऐसी हो जाएगी। आप अगर गलत काम करोगे और सोचो कि आपकी आगे आने वाली पीढ़ी सच्ची बनेगी और आपको कभी धोखा नहीं देगी, बुरे कर्म नहीं करेगी, तो भूल जाइएगा, ये ब्याज समेत आपसे वसूला जाएगा। तो आज से और अभी से ये मानना शुरू कर दें कि सब लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, सब लोग हमारी बातें समझ रहे हैं और वैसा ही करेंगे जैसा हम सोच रहे हैं और कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सद्गुरु का नाम, अपने परमपिता परमात्मा का नाम कभी न भूलें। जब भी बुरे विचार आएँ तो सद्गुरु से प्रार्थना करें, हे सद्गुरु हमें इस दुविधा से बाहर निकालें, हमारे इन विचारों को ख़त्म कर दें, जड़ से मिटा दें। जो किसी के लिए भी बुरे विचार हमारे मन में आ रहे हैं, इनको कृपा करके मिटा दें, हमें अपनी शरण में ले लें और हमारा मार्गदर्शन करें कि हम परमपिता परमात्मा तक पहुंच पाएँ। हम इस 84 में फिर से नहीं भटकना चाहते, हम मुक्ति पाके सिर्फ अपने भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उस परमपिता परमात्मा के प्रेम को पाना चाहते हैं। इस झूठी दुनिया से हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।